हेलो फ्रेंड, मैं अपना टीएसपी स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा क्यूब फाइंड करना है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं क्यूब। लास्ट टॉपिक था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो फाइंड हम कर चुके हैं। इस टॉपिक पर बात करते हैं क्यूब यानी घन। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 3, किसी भी संख्या की पावर 3 होना। तो दोस्तों, हम बात करते हैं क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, कैसे नहीं। तो हाउ फाइंड क्यूब। तो दोस्तों, कुछ नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन दिए होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो मान लो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास 43 का क्यूब। 43 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें हमारे दो स्टेप होंगे, दो ट्रिक बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। अगर हमें एक जैसा दे रखा है या अलग अलग दे रखा है तो क्या है। अगर हम ऑप्शन से क्वेश्चन को चूज करते हैं तो वो बताता हूँ कैसे करेंगे कैसे नहीं। और दोस्तों, अगर हमें सिंपल 45 का क्यूब ही फाइंड करना है तो वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आओ हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 45 का क्यूब फाइंड करना, यानी 45 का क्यूब। तो 45 का क्यूब फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 45 में जितने भी अंक है उन सबको सम कर दो। यानी 5, 4 और 5, यानी जितने भी उन सबको सम करके एक डिजिट में लाना है। यानी 45 2 डिजिट में है, इनका सम करके कितने में लाना है, ओनली एक सिंगल डिजिट में, यानी 1 डिजिट में, एक ही डिजिट में लेके आना है। तो 5 और 4, 4 प्लस के 5 इक्वल टू 9। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब 9 में 81 लिम्मा 729। 729 को दोस्तों हमें क्या करना है, 729 को भी ऐड करके यानी सम करके हमें एक सिंगल डिजिट में लाना है। 729 कितने में, 3 डिजिट में है दोस्तों, हमें किस में लाना है, सिंगल डिजिट में। तो वही करना है, 7 और 2 9 और 9 18, फिर वही करना है 1 प्लस के 8 इक्वल टू 9। हमें ये 9 मिल गया। अब दोस्तों, हम ऑप्शन से क्वेश्चन चूज करेंगे। ऑप्शन में जितने भी वो है हमारे पास अंक, यानी वैसे ही हम क्या करते हैं, 9 को हम सिंगल डिजिट को कैंसिल कर देते हैं। अगर हम इसमें मान लो ये हमारा 9 है, 729 में 9 को हमने हटा दिया तो वैसे भी क्या बचा हमारे पास ये 9 है, 9 को हमने हटा दिया तो वैसे भी क्या बचा हमारे पास, 7 और 2 7 प्लस के 2 इक्वल टू 9। और 9 को तो हम वैसे ही नेग्लेक्ट करते हैं, या 9 के एंड में जो भी होता है उसे नेग्लेक्ट करते हैं। अब हम दोस्तों ऑप्शन से बात करते हैं। दोस्तों, हमारा ऑप्शन है 91125। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दे रखा उसको भी ऐड करके हम 1 के रूप में, यानी ओनली एक सिंगल डिजिट में लेके आना है। सिंगल डिजिट में लाएंगे। 9 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 9 तो हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 हमारा, यानी जहां 9 बन के आ रहा है वहां हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, यानी 9 ये आ गया हमारे पास 9। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। 9 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 और 2 7 और 2 9, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 9 बन के आ रहा है। 5 और 2 7 और 1 7 और 2 9 9, तो यहाँ पर क्या बचा 2। वैसे भी क्या लेंगे, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, यानी वैसे ही हम 11 लेके चल रहे हैं। 11 तो क्या होगा, 1 प्लस के 1 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो ओनली एक सिंगल डिजिट में लेके आना है। 9 हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, 5 और 1 6 और 2 8, यह हमारा सिंगल डिजिट बन के आया, यानी 5 और 0 5 ही होगा, 5 और 1 6 6 2 8, यानी सिंगल डिजिट में। यहाँ 9 कैंसिल हुआ, तो ही करना है दोस्तों, हमेशा से जो करते आ रहे हैं। 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2, हमारे पास 2 बचा। वैसे भी क्या करेंगे, 7 और 2 9 और 2 11, 1 और 1 2 2 बचा वैसे भी हमारा। तो दोस्तों कुछ नहीं, बहुत इजी बहुत सिंपल है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कुछ नहीं है। 45 का जब हमने सिंगल डिजिट करके क्यूब किया था और उसका फिर क्यूब के बाद में जो हमारा ऐड किया था वो हमारा 9 निकल के आ रहा था। ऐसे ही ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास 9 किसका निकल के आ रहा है वैल्यू, तो हमारे पास ऑप्शन में 9 वैल्यू किसकी आ रही है, हमारे पास में 9 वैल्यू इसकी आ रही है, यानी ये आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। ऐसे ही दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी बहुत सिंपल। सेम ट्रिक अपनाओ। सेम ट्रिक क्या है, वही सबका ऐड करो। यानी हमारे पास क्वेश्चन 3 डिजिट का दे रखा है, 3 डिजिट को ऐड करके ओनली सिंगल डिजिट में लाना है। सिंगल डिजिट में लाने के बाद उसका क्यूब करना है। तो क्या होगा, 1 प्लस 0 प्लस के 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। 3 का क्यूब क्या होता है 27। 27 को, यानी ये डबल डिजिट में आ गया। 27 को किस में लाना, सिंगल डिजिट में करके। कुछ नहीं, 2 प्लस के 7 इक्वल टू 9, इतना कर लिया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देख के बात करते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कितनी बड़ी संख्या में ले सकते हैं, ये नहीं 102 लिया है हमने 102, कितनी बड़ी 400 500 कितनी भी बड़ी किसी भी संख्या का लेके चल कर सकते हैं। 9 आ गया हमारे पास। और 9 के बाद हम क्या करते हैं, वही चेक करते हैं। हमारे पास 7 और 2 9 होते हैं, वो कैंसिल हो गए।
8 और 1 9 कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा सिंगल डिजिट ओनली। 7 और 2 कितने होते हैं, मैंने क्या बोला जहाँ हमारा ऐड होकर 9 आ जाए उसे कैंसिल ही कर दो। 7 और 2 कितने होते हैं 9, 8 और 1 भी 9 होते हैं, 7 और 2 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, एक बचा, एक डिजिट आ गया हमारे पास। बी में आ जाओ, हमारे पास डी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है 6 7, 6 और 1 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, यानी 6 और 1 7 और 2 9, 9 बन के आ रहा है, 6 और 1 7 6 और 1 7 और 2 9, 9 बन के आ रहा है, वो कैंसिल हुआ। अब दोस्तों हमारे पास बचा क्या 8 और 1 9, यानी 9 ये डिजिट आ गया हमारे पास, 8 और 1 9, 9 निकल के आ गया इसका। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसी सी की, 9 तो हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन। तो हमारे पास अब क्या बचा 8 और 2 8 और 1 9, ये भी कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 2 और 1 3 3, ये बचा हमारे पास। दोस्तों वही करते हैं जो करते आ रहे हैं अब तक और जो करना है हमें। दोस्तों कैसे भी कर लो इसे चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 8 और 1 9 को कैंसिल करते हैं तो 6 और 1 7 और 2 9, फिर भी हमारा 9 ही निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 7 और 2 9 कैंसिल, 2 और 7 9 कैंसिल, क्या बचा 1, यानी 10 बच रहा है, 10 और 1 और चीजों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो दोस्तों वही करना है हमें, यहाँ देख रहे हैं 9 डिजिट आया था हमारे पास, यहाँ 9 निकल के आया था, यहाँ चेक करेंगे 9 किस स्टार है, 9 हमारा स्टार है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कुछ और भी बड़ी डिजिट के। तो दोस्तों हमारा कुछ एग्जांपल और लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल मान लिया 395 का की हुआ है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 395 और हमें ऑप्शन ये दे रखे हैं ए बी सी। तो ऑप्शन में से हमें फाइंड करना है कि 395 का की क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ईजी, मैंने क्या कहा है 3 डिजिट में दे रखा है, हमें सिंगल डिजिट में लाने के बाद उसका क्यूब करना है। तो सिंगल डिजिट में लाएंगे, सिंगल डिजिट में लाने के लिए 3 प्लस के 9 प्लस के 4, 3 और 9, 3 प्लस के 9 12, 12 और 5 17 है, 17 को भी सिंगल डिजिट में लाना है। 1 प्लस 7 इजिकल टू 8, 8 का क्यूब क्या होता है 64, 64 अट्ठे 2 512, यानी 8 का क्यूब क्या होता है 512। 512 को भी हमें क्या करना है, यानी हमने क्या किया 395 को सिंगल डिजिट में बनाया। सिंगल डिजिट में बनाने के लिए 5 3 प्लस के 9 प्लस के 5, यानी 3 और 9 12, 12 और 5 17। 9 को भी हम क्या कर सकते हैं इसके दोस्तों, यहाँ पर सिंगल डिजिट को कैंसिल, 9 को मैंने क्या कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं, वैसे ही हमारा 5 3 8 8 निकल के आ रहा था ये। तो अब हमें क्या करना, 8 का क्यूब करना है, 8 64, 64 अट्ठे कितना होता है 512, यानी 512 512 को भी दोस्तों क्या करना है, 512 को भी क्या करना है सिंगल डिजिट में लाना है, यानी 5 प्लस के 1 प्लस के 2, तो क्या करना है 5 और 1 6 2 8, ये 8 आ गया हमारे पास। दोस्तों वही जो पहले करते आए, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में क्या है 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 9 हमारा कैंसिल हो गया, 8 और 1 क्या होता है 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 3 आंसर, 3 बचा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, 7 और 2 9 कैंसिल, और 5 और 2 7 और 2 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास यहाँ 8, यानी ये वाला 8 बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। दोस्तों इसी तरह से इसमें करते हैं, 7 और 2 9 कैंसिल, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9 कैंसिल। दोस्तों क्या बचा हमारे पास 2 प्लस के 5 इक्वल टू 7। वही करना है, चेक करेंगे ये 8 किसके ऐड में आ रहा है, 8 किसके ऐड में आ रहा है, हमारे पास बी ऑप्शन हो गया, बी के ऐड में 8 आ रहा है। दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट 998 का क्यूब है, 998 का क्यूब हमें दे रखा है और ऑप्शन दे रखे ये, हमें फाइंड करना है कि 998 का क्यूब इनमें से क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं है, वही करना है जो करते आ रहा है। 9 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 9 9 क्या हुआ हमारा कैंसिल होगा, मैंने पहले बता दिया। अब यार क्या करना है 8 का क्यूब, वैसे भी कर लो दोस्तों, कुछ भी कर लो, 8 का क्यूब 9 9 18, 18 9 कितने होते हैं 27, 9 9 18, 18 8 कितने होते हैं 18 8 26, 6 तो कितने हो गए फिर 8, 8 का क्यूब करना है। दोस्तों कुछ नहीं 512 होता है, और क्या करना 512 को ऐड कर दो, 5 और 1 6 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 आ गया। वही चेक करना है 8 हमारा किसके सम में, इसके ऐड में आ रहा है, यानी सिंगल डिजिट में लाना है। 9 9 हमारे कैंसिल हो गए, 9 9 हमारे कैंसिल हो गए, ये 9 9 भी कैंसिल हो गए, बचा क्या 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 2
9, तो हमारा यहाँ क्या निकल के आ रहा है 9। ऑप्शन ए में 9 निकल के आ रहा है। 9 9 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, 4 और 1 5 और 1 6, 6 2 8, यानी यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है सिंगल डिजिट 8। दोस्तों वही 9 9 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 6 11, यानी 11 प्लस 11 इक्वल टू 1 प्लस के 1, 1 प्लस के 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 2। तो दोस्तों वही चेक करना है 8 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है। दोस्तों 8 हमारा बी में आ रहा है। देखो कितना इजी है, इतना सिंपल है। दोस्तों मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे वैल्यू फाइंड करनी है कैसे नहीं। हमें ऑप्शन दे रखा है तो हमने निकाल दिया, ये आ गया। दोस्तों ऑप्शन में हमारा सब भी आ सकता है, एक जैसे भी नंबर आ सकते हैं। मान लो 8 में 8 आ गया, यहाँ पर भी 8 आ गया, यहाँ पर भी 8 आ गया, तो ऑप्शन चूज करने में हमारी दिक्कत होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ईजी सिंपल है। ट्रिक बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रिक की। मान लो कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन का हमें ट्रिक दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी बहुत सिंपल, बस समझना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ट्रिक पर, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। तो क्यूब यानी घन। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत इजी बहुत सिंपल। क्या है हमारे पास दोस्तों, मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जांपल ले लो कोई 15 का क्यूब। 15 का क्यूब हमें नहीं मालूम क्या होता है क्या नहीं होता, बट हम यहाँ जानेंगे 5 सेकंड में 15 का क्यूब। कुछ नहीं है दोस्तों, वही करना है। यानी हम 4 ऑप्शन, यानी यहाँ क्या करेंगे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब वही करते आ रहे हैं जो हमेशा से किया। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 1। 5 का क्यूब क्या होता है 5 25 बजे 125। दोस्तों करते आ रहा है, हमेशा से करते आ रहा है और कर रहा है। यानी 1 का क्यूब 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 5 का क्यूब क्या हो गया 125। दोस्तों 2 डिजिट ले लो, कुछ नहीं करना, बहुत इजी बहुत सिंपल, वही हमेशा से करते आ रहा है। 1 का स्क्वायर इंटू 5, यानी इस 1 का स्क्वायर करेंगे और इंटू 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब उल्टा करेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 1, यानी 5 का स्क्वायर करके 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। दोस्तों कुछ नहीं करना, इस संख्या को डबल कर दो, यानी बीच वाली जो 2 संख्या आ रही है उन्हें डबल कर दो। 5 का स्क्वायर, 5 का डबल कितना होता है 10, 25 का डबल कितना होता है 50, 50। इनको छोड़ के यानी पहली और लास्ट वाली को छोड़ के बीच वाली संख्या पर डबल करना है। दोस्तों वही सिंगल डिजिट था 5, 125 होता है 12, हमारा क्या हुआ कैरी में चला गया, हमने कैरी लगा दिया यानी 12। 5 और 2 7 और 0 7, 7 2 और 1 और 2 3 और 5 8, ये हमारा 8 है। 8 को क्या किया कैरी में लगा दिया इसके में। 8 और 5 कितना होता है 13 और 10 23, 23 का 3, 2 हमारा क्या बचा कैरी, कैरी को उठाया इस पर लगा दिया, कुछ नहीं। 2 और 1 कितना होता है यहाँ 3, 2 और 1 3। तो हमारे पास सर्कल वाली डिजिट को छोड़ करके बाकी जो डिजिट हैं उन्हें उतार लेंगे। 3375, हमारे पास क्या बचता है 3375, जो हमारा आंसर होता है। दोस्तों जो हमारे पास 3375 बच रहा है, यानी सर्कल को छोड़ने के बाद जो संख्या हमने यहाँ उतार ली है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, कुछ नहीं करना। देखो हमें याद करना है 25 का क्यूब, हमें 25 का क्यूब याद करना है। दोस्तों कुछ नहीं है, वही जो करते आ रहे हैं। 25 का क्यूब याद करने के लिए 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, बीच वाली 2 डिजिट बना लो, कुछ नहीं है। 2 का स्क्वायर इंटू 5, वही करना है। 2 दूनी 4 पर ना 20, 20 होता है, वही करना है। 5 का स्क्वायर इंटू 2, उल्टा कर देना, यानी 5 का स्क्वायर करके इंटू 2 कर देना है। यहाँ पर क्या कहता है, पहले तो हमने 2 का क्यूब किया, फिर उसके बाद 5 का क्यूब किया। 5 का क्यूब करने के बाद 125 आया, बीच में 2 डिजिट ली, बीच में 2 डिजिट लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 5 कितना होगा 20, और 5 का स्क्वायर करके इसमें 2 में मल्टीप्लाई करें उससे पहली वाली संख्या में। दोस्तों कुछ नहीं है, 5 25 और 5 25, 25 दूनी 50, कुछ नहीं करना, वही बीच वाली जो डिजिट हमने ली हैं उनको डबल करते जाना है। 50 दूनी कितना होता है 100 और 20 दूनी कितना होता है 40। दोस्तों कुछ नहीं है, ऐड कर दो। मैंने ये क्या कहा था, ये 5 है, लास्ट डिजिट लेनी है, लास्ट डिजिट ये ले ली 12, यानी 125 ले लिया। ये 12 हमने क्या किया कैरी कर दिया इस पर 12 क्या हो गया 5 0 0, तो ये 2 आ गया, 5 और 1 6, यानी 160। ये 16 को क्या किया, 16 को कैरी कर दिया इसके ऊपर 16 को। दोस्तों कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, 6 और 0 6 होता है। 1 और 2 3 और 4 कितना होता है 7। ये 7 को उठाया यहाँ कैरी कर दिया इस पर 7, 8 और 7 कितने होते हैं 15। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, सर्कल को छोड़ करके जो संख्या हमारे पास बचती है वही हमारा आंसर होते हैं, यानी 15 6 2 5। आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 15 6 2 5। दोस्तों कितनी देर लगी, देखो यहाँ पर 25 का क्यूब कर रहे हैं, 3 बार करना पड़ेगा, कैसे भी कर लो कुछ भी कर लो। कितना टाइम लगता है 25 का इंटू 25, 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके देख लो। 25 पंजे, यहाँ तो हम डायरेक्ट करते हैं, 25 पंजे 125 इंटू 25 दूनी 50। ये तो हमारा सिंपल है, कुछ नहीं है। 5 2 625 इंटू 25, कितना टाइम लगता है। और भी संख्या यहाँ तो चलो 25 का मान लो 45 55 49 47 कुछ भी आ गया, 37 आ गया, उसका तो नहीं कर पाएंगे, चलो कुछ नहीं है। 25 का 5 कैरी 2 और अंदरूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल की 1, 5 3 3125 इंटू 2 पंजे 10 का 0 2 3 4 और 1 5 2 12 5 2 6 5 1 15,625 15,625 हमारा आंसर कितना आ रहा है 15,625 15,625। बस से दोस्तों कुछ नहीं करना है, पहली डिजिट का क्यूब 8, लास्ट डिजिट का क्यूब 125, कुछ नहीं करना। बीच वाली डिजिट बची हमारे पास 2 का स्क्वायर, यानी पहली वाली डिजिट का स्क्वायर इंटू सेकंड वाली डिजिट में मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर इंटू 5 कितना हुआ 2 दूनी 4 4 पन्ना 30, कुछ नहीं करना। लास्ट डिजिट का स्क्वायर इंटू अब से आगे वाली संख्या मल्टीप्लाई गुणा 50 25 दूनी 50, बीच वाली दोनों डिजिटों को डबल करना है, यानी 2 गुना करना है। 20 दूनी कितना होता है 40, 50 दूनी 100, कुछ नहीं करना। फर्स्ट कैरी उठाया 5, 125 को ही ले लिया, इसमें से 12 को किया क्या किया कैरी। 12 का कैरी करने के बाद ये क्या बचा 2 5 और 1 6 6 और 0 6 और 1 ये बचा, यानी ये बचा 12 और 50 62 62 और 100 कितना हुआ 162। दोस्तों कुछ नहीं, इसमें से 16 को कैरी किया इस पर। 20 और 16 कितना हुआ 20 और 16 कितना हुआ 36, 36 और 40 कितना हुआ हमारा 76, 76 में से 6 को रखा, 7 को क्या किया 8 पर कैरी कर दिया, 8 और 7 कितना होगा 15। मैंने क्या किया सर्कल वाली संख्या को छोड़कर जो संख्या बचती है वो हमारा आंसर होती है। 15,625 हमारे पास संख्या बची है और हमारा आंसर कितना होगा 15,625। दोस्तों इसके भी बड़ी संख्या का क्वेश्चन करते हैं, इससे भी बड़ी संख्या का क्यूब ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं, बहुत इजी बहुत सिंपल। दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छे से। कोई सी भी संख्या उठा लो, कोई सी, मान लो मैं उठा रहा हूँ 56 का क्यूब ज्ञात करना है। 3 डिजिट की भी संख्या बताऊंगा कैसे करते हैं कैसे नहीं, 3 डिजिट का वो भी लंबा बताऊंगा कैसे क्या नहीं। 56 का क्यूब करते हैं दोस्तों, कुछ नहीं वही सेम करते आ रहे हैं। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना 55 25 125। 6 का क्यूब कितना 36 के 216 216। दोस्तों वही बीच वाली डिजिट ले लो, बीच वाली डिजिट हमने क्या मानी है, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 6 55 25 25 के कितना होता है 150। दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत इजी बहुत। 6 का स्क्वायर इंटू 5 36 36 पर कितना होता है 5 30 का 0 5 या 15 180, कुछ नहीं है 36 6 का स्क्वायर इंटू 5 36 36 पंजे कितना होता है 5 30 का 0 हासिल कैरी के 3 5 या 15 3 18 180। वही करना है बीच वाली संख्या को डबल, बीच वाली संख्या को डबल करके, यानी 180 का कितना होगा 360, 15 150 का कितना होगा 300। वही करना है, ऐड कर देना है, बस ऐड करना है। पहली और लास्ट संख्या का डबल नहीं करना है, बीच वाली संख्या का इसे डबल करना है। क्या करेंगे 216, इसमें से 21 को कैरी करेंगे और इस पर लगा देंगे, 21 को कैरी करेंगे इस पर लगा देंगे, क्या बचा 1 और 0 0 ऐड करेंगे तो 1 8 तो 10 और 6 16 का 6 हासिल तो यानी कैरी 1 1 और 1 2 2 और 3 5। 56 को उठाएंगे और इस पर कैरी कर देंगे 56, क्या बचा 6 0 0 यानी 6 5 और 5 10 और 0 10 का 0 हासिल की 1 यानी कैरी 1 1 और 1 2 2 और 3 5 50 को उठाएंगे और इस पर कैरी कर देंगे, इस पर कैरी कर दिया 50 को उठाया 125 पे कैरी कर दिया 50 को 5 7 1। मैंने क्या कहा जो हमारी संख्या सर्कल में आ रही है वो हमारी कोई मान वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पर बिना सर्कल की जो संख्या है वही हमारा आंसर हो गया 175 6 1 6, यानी हमारा आंसर क्या आ गया
70 1,75,616 1,75,616 56 का क्यूब क्या होगा 1,75,616 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब हम बात करें 3 डिजिट टाइप, 3 डिजिट टाइप का क्वेश्चन का। तो 3 डिजिट टाइप में हम कोई सा भी क्वेश्चन ले लें, यानी कोई सा भी एग्जांपल ले लें, क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। दोस्तों कुछ नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छे से। ऐसी रीजनिंग लेके आ रहा हूँ, 2 एक दिन में रीजनिंग आ जाएगा मेरा। प्रैक्टिस, रीजनिंग, पूरा रीजनिंग प्रैक्टिस बेस है, प्रैक्टिस बेस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग उतना तुम्हारा, साइको जो हमारा एग्जाम होता है रेलवे लोको पायलट का, वो टोटल रीजनिंग होता है और कुछ नहीं होता है। मेंटेलिटी देखी जाती है तुम्हारी क्या है क्या नहीं है साइको में, इतना होता है। 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 मिनट में 76 क्वेश्चन करने होते हैं साइको में, वो देखा जाता है। तुम्हारी मेंटेलिटी कितनी है, क्या है, कितना इन चीजों को कितना ऑब्जर्व करते हो, कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हो, वही चीज है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, जिस तरह से प्रैक्टिस करोगे उस तरह से ऑब्जर्व करोगे। दोस्तों अब आज बात करता हूँ मैं 3 डिजिट टाइप। तो 3 डिजिट टाइप में 3 डिजिट टाइप में कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, कोई सा भी नंबर। हम स्टार्ट करते हैं छोटे से ही। 102 का क्यूब, 102 का क्यूब फाइंड करना है। दोस्तों 102 का क्यूब फाइंड करना है। 3 डिजिट में हमेशा याद रखना, लास्ट की 2 डिजिट एक साथ ले लेते हैं, यानी लास्ट की 2 डिजिट, हमने लास्ट की 2 डिजिट क्या है हमारे पास 02, वही करना है जो हमेशा से अब तक करते आए हैं। दोस्तों क्या करना है, हमारे पास 1 का क्यूब 1 होता है, 02 का क्यूब क्या हो गया 08 हो गया हमारे पास। 02 का क्यूब क्या हो गया 08, डबल डिजिट में ले गया। 02 का क्यूब 08, वही 2 संख्या लेके बीच में, कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ क्या करना 1 × 02 × 3, यानी हमारे पास डबल डिजिट है, 1 ले लिया, 02 इंटू में 02, और जो पावर है क्यूब की यानी घन की वो ले लिया 3। क्या करना 3 दूनी 6 यानी 06, यहाँ पर 06 आया। दोस्तों कुछ नहीं, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 06 है, इस 06 में जो हमारे पास लास्ट डिजिट में संख्या दी होती है, लास्ट डिजिट की जो संख्या दी हुई होती है उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी 06 इंटू 2 कितना हो गया 12, यानी 06 में ये क्या आ गया हमारे पास इंटू 2, जो लास्ट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं। दोस्तों कुछ नहीं, आंसर निकल आया हमारा। क्वेश्चन हो गया, कितनी देर लगी 08 12। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2 डिजिट को एक साथ लेंगे, 2 डिजिट को लेकर के वैल्यू बात करेंगे, 2 डिजिट को लेकर के 08 और 08 ले लिया, 12 का 12 ले लिया। दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ क्या था 06 और ये क्या 1, आंसर क्या आ गया हमारा 1061208208, हमारा आंसर आ गया निकल के, यानी 102 की वैल्यू क्या होती है क्या नहीं। दोस्तों फिर से समझाऊंगा, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल कोई सा भी ले लो। मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 105 वाले डिजिट में दूसरे का स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई, फिर बीच वाली संख्या को डबल करके ऐड कर दो, और वहां पर सिंगल डिजिट में बात करते थे, यहाँ डबल डिजिट में बात हो रही है। दोस्तों कुछ नहीं, 1 का क्यूब 1 होता है, 05 का क्यूब क्या हो गया 55 25 पंजे 125 हो गया, ये लिख लिया 125। दोस्तों कुछ नहीं करना, क्या है देखो वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, कुछ नहीं, बस 1 हमारे पास 1 ये रहा, 1 इंटू 05 कहाँ है 05 ये रहा हमारे पास, 05 इंटू 3 यानी जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कितना आ गया ये 15 ये आ गया। दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास लास्ट डिजिट है क्वेश्चन में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 75, यानी 15 पन्ना इंटू 5, 15 पन्ना 75, और जो लास्ट डिजिट है उसमें 15, उससे 15 में मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, जोड़ दो, आंसर आ गया हमारा। मैंने क्या कहा यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे 125, यहाँ पर ये 1 बचा, 1 को इस पर कैरी दे देंगे, यहाँ क्या बचा 1, यानी ये क्या बचा 76, उतारते जाओ बस 15 1, हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास आंसर का 1157625। दोस्तों हमारे पास 105 का क्यूब का आंसर होता है 11,57,625। दोस्तों कुछ नहीं किया, लास्ट की दो पहली डिजिट का क्यूब लास्ट की 2 डिजिट को एक साथ ले लिया, का क्यूब क्या होता है 25। दोस्तों वही करना, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, 245 345 650 655, कुछ भी लेना, जो लेना वो ले लो, उसी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही करते जाएंगे, बस कुछ नहीं करना, लास्ट की डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दोस्तों मैं बात करता हूँ, मान लो
कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो दोस्तों, बहुत इजी, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उस पर बात करता हूँ दोस्तों। एक क्वेश्चन मान लिया हमने ले लिया 204 का क्यूब निकालो, 2 का क्यूब 8, 04 का क्यूब 64, यानी 064, कुछ नहीं है सर 64 ही लिख दो, कुछ नहीं है, बस वही लास्ट वाली डिजिट, बीच वाली डिजिट, मैंने क्या कहा 2 इंटू 0 4 इंटू 3, अरे अपने मन में भी कर सकता हूँ दोस्तों, कुछ नहीं है, अभी बताऊंगा मन में कितनी देर में हो जाता है। 8 64 204 इंटू 3, बीच वाला करने की जरूरत ही नहीं है, 3 दूनी 3 चौक 12, 12 दूनी 24 आ गया। मैंने क्या कहा, जो लास्ट डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 चौके 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1 4 दूनी 8 24 चौके 96, बस ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। 64 हमारा सेम आ गया, 2 डिजिट लेके चल रहा है, ये 96 आ गया, ये 24 आ गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया 82,49,664, हमारे पास आंसर आ गया। दोस्तों कुछ नहीं है, 204 2 का क्यूब 8 होता है, लास्ट डिजिट 04 का क्यूब 64 होता है, बीच वाली संख्या को करना क्या है, 2 इंटू 0 4 इंटू 3, यानी 2 चौक 8 8 और 3 11, कितनी देर लगती है ये तो हमने समझाया। 2 का क्यूब 8, ये कितना हो गया 64, 04 का क्यूब क्या हुआ, 2 चौक 8 8 और 3 8 24 24 चौके 96, बस ऐड कर दो, लिख दो संख्या 8249,664, आंसर आ गया हमारे 82,49,664। दोस्तों ये आंसर आ गया दोस्तों, इस तरह से हमारे क्यूब फाइंड करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया दोस्तों। आज हमने जाना क्यूब फाइंड करना, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे क्यूब रूट फाइंड करना, और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्यूब स्क्वायर रूट क्यूब रूट पर। दोस्तों आई होप को बहुत अच्छे, प्लीज दोस्तों जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी बेटर है उतना बेटर है, क्योंकि हमारे पास दिल्ली पुलिस एसआई सीपीओ की वैकेंसी आ गई है, जिसमें एसआई वगैरह की वैकेंसी है, यूपी एसआई की भी वैकेंसी आ रही है दोस्तों, प्लीज मेहनत पे लगे रहो। यूपी लेखपाल की भी वैकेंसी है दोस्तों, काफी टाइप की वैकेंसी आने वाली है और आ रही है, अभी बहुत चल रही है दोस्तों, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से होगा, बहुत माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना, माइंड में ये नहीं सोचना ये क्या है, अरे दोस्तों कुछ नहीं है, वो इतने लंबे क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं करना, बस हमें आना चाहिए कि कैसे करना है। आ भी गया गलती से तो क्या करोगे, बस निकाल दो। मैंने पहले समझाया ऑप्शन से आंसर कैसे टिक करते हैं, दोस्तों मैंने ये समझाया कि दोस्तों वैल्यू कैसे निकालते हैं, मान लो किसी की भी वैल्यू हो 2 डिजिट में भी समझा दिया, 3 डिजिट में भी, कोई सी भी संख्या उठा के देख लेना, कर लेना। लास्ट में मान लो हमने 245 का निकालना है, 2 का क्यूब 8 होता है, 45 का क्यूब निकाल के लास्ट डिजिट में रखना, वही करना है सेम। 45 का क्यूब आपको कैसे निकालना है ये आपको मालूम है, 2 डिजिट में मैंने बताया था, सेकंड के साथ 5 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन ही है दोस्तों। आई होप के अच्छे से आपको समझा, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आगे बात करते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।